नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी ने खुद को 3.0 टीवी के रूप में रीब्रांड किया, जहां डिजिटल सेगमेंट जैसे क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन्स, सिक्योरिटी और बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज के बारे में मिलेगी गहरी जानकारी। ऐसी ही वेब3 से रिलेटेड सभी इश्यूज के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। पेश है आज की मुख्य खबरें। क्रिप्टो करेंसी में देखने मिली गिरावट, बिटकॉइन ने किया $23,500 से ऊपर ट्रेड। बाइनेंस सीईओ ने स्टेबल कॉइन डोमिनेंस को क्रिप्टो करेंसी के लिए बताया फायदेमंद। विटालिक बुटेरिन ने कही फेसबुक के मेटावर्स अटेम्प्ट के फेल होने की बात। लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड टिफनी ने $50,000 मूल्य के क्रिप्टो पंक नेकलेसेस से उठाया पर्दा। इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस ने इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलाया हाथ। सिंगापुर की सरकार ने कही मेटावर्स में कोर्ट प्रोसीडिंग्स, मैरिजेस को आयोजित करने की बात। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट एनएफटी प्लेटफॉर्म रेडियो ने चेतेश्वर पुजारा को किया शामिल। अनसर्टेन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और सबड्यूड ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के बीच सोमवार को एशियन ट्रेड्स में क्रिप्टो करेंसी को नीचे फिसलते हुए देखा गया। अक्टूबर के बाद से जुलाई में अपना बेस्ट मंथ पोस्ट करने के बाद बिटकॉइन ने $23,500 से नीचे ट्रेड किया। हालांकि डिजिटल एसेट्स में गिरावट इस उम्मीद से कम हुई थी कि यूएस इकोनॉमी में कमजोरी फेडरल रिजर्व को बाद में वर्ष में रेट हाइक्स की गति को धीमा करने के लिए मजबूर करेगी। फेड रेट हाइक्स की एक स्मॉलर क्लिप की इन्वेस्टर्स की उम्मीदों ने यूएस इकोनॉमी को 2 स्ट्रेट क्वार्टर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रफ्तार पकड़ी और फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल ने रेट हाइक्स की गति को धीमा करने का संकेत दिया। फेड के इस कदम पर आशावाद के बीच मेजर इंडिसेस ने 2020 के बाद से अपना बेस्ट मंथ पोस्ट करने के साथ शुक्रवार सहित पिछले हफ्ते स्टॉक्स जैसी रिस्कियर एसेट्स में वापसी की। 2020 के बाद से मार्केट के सबसे अच्छे महीने के बाद सोमवार को स्टॉक फ्यूचर्स थोड़ा नीचे आते हुए देखा गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स की अर्निंग्स रिपोर्ट्स और इकोनॉमिक डेटा के एक और हफ्ते का इंतजार कर रहे हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 1.4% की गिरावट के साथ अराउंड $23,400 पर ट्रेड किया, जबकि ईथर ने उसी समय के दौरान 0.3% नीचे आते हुए $1,700 से नीचे ट्रेड किया। बाइनेंस के सीईओ शानपेन झाओ को, जो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के फाउंडर हैं, का मानना है कि स्टेबल कॉइन्स के बढ़ते डोमिनेंस का मतलब है कि बहुत सारे फियाट पैसे किनारे पर इंतजार कर रहे हैं। झाओ के अनुसार अगर इन्वेस्टर्स क्रिप्टो से बाहर निकलना चाहते हैं तो वे स्टेबल कॉइन्स नहीं होल्ड करेंगे। इनफैक्ट टॉप 3 स्टेबल कॉइन्स टीथर का USDT, सर्कल का USDC और बाइनेंस के खुद के बाइनेंस USD का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन $138 बिलियन है और ये क्रिप्टो करेंसी सेगमेंट के साथ टॉप 10 करेंसीज में भी रैंक करता है। आश्चर्य की बात नहीं है कि स्टेबल कॉइन की बढ़ती पॉपुलैरिटी ने रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट को चिंतित कर दिया है, क्योंकि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने कांग्रेस को स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट करने और उसकी निगरानी करने के लिए कानून स्थापित करने के लिए एनकरेज किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में स्टेबल कॉइन्स के बारे में चिंता व्यक्त की और चेतावनी दी कि आने वाले भविष्य में उनमें से ज्यादा फेल हो सकते हैं। एथेरियम के क्रिएटर विटालिक बुटेरिन ने कहा कि मैसिव टेक्नोलॉजिकल फर्म फेसबुक को मेटावर्स में अपनी फाउंडेशन एस्टैब्लिश करना मुश्किल होगा, ये पता होने के बावजूद कि मेटावर्स का आइडिया अभी भी अपने एडोलेसेंट स्टेज में है। 31 जुलाई को बुटेरिन ने उभरते इंडस्ट्री के फ्यूचर के बारे में ट्विटर पर पोस्ट किया और उनके फैसले के बारे में बताया कि मेटावर्स बनाने की कोशिश करने वाले बिजनेसेस के असफल होने की संभावना है। उन्होंने पब्लिकली मेटा का नाम लिया और वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करने वाली कंपनीज को क्रिटिसाइज किया। बुटेरिन ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि मेटावर्स फोकस्ड एंटरप्राइजेज निश्चित रूप से विफल होंगे, क्योंकि ये निर्धारित करना बहुत जल्दी है कि लोग क्या चाहते हैं।
अमेरिकन लग्जरी ज्वेलरी और स्पेशलिटी रिटेलर टिफनी एंड को फेम्ड कलेक्शन के होल्डर्स को लगभग $50,000 मूल्य के 250 कस्टमाइज्ड डायमंड एनक्रस्टेड पेंडेंट नेकलेसेस 30 ईथर में बेच रही है। टिफनी की वेबसाइट के अनुसार हर एक नेकलेस में 30 डायमंड्स और जेमस्टोन्स शामिल होंगे। नेकलेस 5 अगस्त से सेल किया जाएगा, जो सिर्फ क्रिप्टोपंक ओनर्स के लिए NFT के फॉर्म में उपलब्ध होगा, जिसे फिजिकल नेकलेस के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। टिफनी को सेल से $12 मिलियन से ज्यादा की कमाई की उम्मीद है, जो रीसेल रॉयल्टी से और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए मौजूद है। टिफनी ने क्रिप्टो स्टार्टअप चेन के साथ करार किया है, जो लॉन्च के बैक एंड की देखभाल कर रही है। इंडिया ब्लॉकचेन अलायंस ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में इंडिविजुअल्स के एक ग्रुप ने इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है। पार्टनरशिप का एम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ साथ एंटरप्राइज, इंडिविजुअल, साथ ही माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल इम्पैक्ट के संबंध में ऑफर किए जाने वाले अलग अलग एप्लीकेशंस का एक्सपैंड करना है। ECI के डायरेक्टर जनरल सौरभ अग्रवाल के अनुसार IBA के साथ उनकी साझेदारी का एम इनकम को बढ़ाने और नौकरी के अवसर को पैदा करने के साथ तालमेल बिठाना है, खासकर यूथ एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और MSME सेक्टर में। सिंगापुर एक ऐसे समय की तरफ देख रहा है जहां वे कोर्ट प्रोसीडिंग्स और मैरिजेस को मेटावर्स में आयोजित करने में सक्षम होंगे। सिंगापुर के सेकंड लॉ मिनिस्टर एडविन टोंग ने वर्चुअल वर्ल्ड में विवादों को सुलझाने का प्रस्ताव दिया है। मैरिज सेरेमनीज और दूसरे पर्सनलाइज्ड इवेंट्स की होस्टिंग के अलावा उन्होंने कहा कि डिफरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज तक ऑनलाइन पहुंच भी मेटावर्स के माध्यम से हो सकती है। हालांकि मेटावर्स को शामिल करने से ट्रेडिशनल फिजिकल हियरिंग प्रभावित नहीं होंगी। ऑनलाइन पॉसिबिलिटीज की अवेलेबिलिटी एक हाइब्रिड कंपोनेंट को प्रोड्यूस करती है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट NFT प्लेटफॉर्म रेडियो ने चेतेश्वर पुजारा को अपने एम्बेसडर्स की लिस्ट में शामिल किया है। इस इंप्रेसिव लिस्ट में पहले से ही ऋषभ पंत, आरोन फिंच, वीरेंद्र सहवाग, जहीर खान, स्मृति मंधाना, राशिद खान, जेसन होल्डर, क्विंटन डी कॉक, मोहम्मद सिराज, ऋतुराज गायकवाड़, शेफाली वर्मा और कुछ क्रिकेटर्स शामिल हैं। चेतेश्वर पुजारा ने मॉडर्न क्रिकेट में अटैक पर डिफेंस को प्रायोरिटाइज किया है। उन्होंने यंगस्टर्स को दिखाया है कि फैशन और फिटनेस की दुनिया में कहां लाइन ड्रॉ करनी है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए 3.0 TV। मैं विशाखा अब लेती हूँ आपसे विदा।